दिल्ली सरकार ने 26 मार्च को मौजूदा आबकारी नीति को 30 जून 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि नई नीति पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। आबकारी विभाग की ओर से जारी गए एक सर्कुलर में बताया गया है कि 2024-25 के लिए स्वीकृति नियमों और शर्तों के अनुसार रजिस्टर्ड शराब ब्रांडों की बिक्री को लेकर मौजूदा 1A और 1-2 लाइसेंस धारियों की वैधता 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। 1L, A1 और 2 क्रमशः भारतीय शराब, विदेशी शराब और बियर की थोक बिक्री के लाइसेंस हैं। सरकार के इस फैसले के तहत यदि मौजूदा लाइसेंस धारी 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक की एक्सटेंडेड अवधि का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें अनुपात आधार पर 3 महीने की लाइसेंस फीस जमा करनी होगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार 2022 से पुरानी आबकारी नीति को अलग चरणों में बढ़ाती आ रही है। यह नीति पहली बार सितंबर 2022 में लागू की गई थी। अब सरकार ने 2021 और 2022 की आबकारी नीति को अचानक रद्द कर दिया था। उस समय उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश की थी, जिसके चलते सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। इसके बाद से पुरानी नीति को बार बार बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सरकार नई नीति को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। पिछली बार सितंबर 2024 में इसे 6 महीने के लिए 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था, फिर 9 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आबकारी विभाग द्वारा 2023 और 24 के लिए तैयार नई नीति का मसौदा सरकार के पास विचाराधीन है, लेकिन इस पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वहीं दिल्ली में शराब व्यापार को सुधारने के उद्देश्य से नई आबकारी नीति 17 नवंबर 2021 को लागू की गई थी और 31 अगस्त 2022 को समाप्त हो गई। इस नीति के तहत दिल्ली सरकार ने खुदरा शराब की बिक्री से खुद को बाहर कर लिया था और निजी कंपनियों को उदार आबकारी व्यवस्था के तहत शहर भर में शराब की दुकानें संचालित करने की अनुमति दी थी। हालांकि इस नीति के कार्यान्वयन को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगे, जिसके बाद से इसे रद्द किया गया। नीति को लेकर जांच शुरू होने के बाद दिल्ली सरकार ने पुरानी नीति को अस्थायी रूप से लागू किया ताकि शराब बिक्री से जुड़ी व्यवस्थाओं में कोई रुकावट न आए। अब सरकार के पास नई नीति का मसौदा मौजूद है, लेकिन इसे लागू करने पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सरकार नई नीति को मंजूरी नहीं देती, तब तक पुरानी नीति को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रह सकता है। नई नीति कब लागू होगी, इसमें क्या बदलाव किए जाएंगे, देखने वाली बात होगी।